आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का 14वां क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। 14वें क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भारत में पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना संबंधित हमारा पार्ट 3 है, भाग तीसरा है। आज भाग तीसरे में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को भारत में पांचवी पंचवर्षीय योजना के पार्ट 3 में छठवीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाने जा रहे हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा कर वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आज के इस पार्ट 3 में भारत में पंचवर्षीय योजना संबंधित पार्ट 3 में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित उन सभी जानकारियों को हम आप लोगों को बताएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो छठवें पंचवर्षीय योजना में क्या क्या जो है बदलाव गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम उन पहलुओं को यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। हम इस जो है प्रक्रिया को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में छठवें पंचवर्षीय योजना हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले भारत में पंचवर्षीय योजना से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो देख करके लाइक करिए वीडियो को और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास में हम पढ़ाने आप लोगों को जा रहे हैं छठवें पंचवर्षीय योजना। ओके, तो छठवें पंचवर्षीय योजना जो समय था, छठवें पंचवर्षीय योजना का समय था 1980 से 1985। ठीक, छठवें पंचवर्षीय योजना 1980 में प्रारंभ हुआ और समाप्त 1985 को हुआ। तो इसका जो समय अवधि है, छठवीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है 1980 से लेकर के 1985 तक। ओके, अब हम देखेंगे कि छठवें पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि किस लिए जो है छठवें पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। ओके, तो इसमें जो है छठवें पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया। ओके, छठवें पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था छठवें पंचवर्षीय योजना का, उसका उद्देश्य था कि गरीबी निवारण, यानी कि समाज में भारत की अर्थव्यवस्था में जो गरीबी जो है वर्तमान में मौजूद था उस समय, तो उसको जो है कैसे दूर किया जाए, इस प्रक्रिया पर जो है काम छठवें पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि गरीबी निवारण कैसे किया जाए, यानी गरीबी को जो है समाज से कैसे दूर किया जाए। तो इन मुद्दों पर जो है पंचवर्षीय योजना, छठवें पंचवर्षीय योजना में उन योजनाओं को जो है यहाँ पे क्रियान्वयन किया गया, जो योजनाएं जो गरीबी को जो समाज से मिटा सकें। ओके, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य ध्येय था गरीबी निवारण, और गरीबी निवारण कैसे होगा, गरीबी जो है खत्म समाज से तभी हो सकता है जब सभी को जो है रोजगार प्राप्त हो जाए। यदि सभी को रोजगार प्राप्त हो जाएगा तब जो है गरीबी का निवारण संभव है। ओके, गरीबी का निवारण तभी हो सकता है जब सभी को रोजगार प्राप्त हो जाए। ओके, तो जो है छठवें पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। छठवें पंचवर्षीय योजना में भी राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि किया जाए, इस पे जो है विचार विमर्श किया गया और इस पे जो है काम किया गया। राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस योजना में इस जो है लक्ष्य को शामिल किया गया, इस उद्देश्य को भी शामिल किया गया। प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, जो भी टेक्नोलॉजी थी उस समय, जो भी टेक्नोलॉजी थी, उनका कैसे जो है वर्तमान समय में जो है आधुनिक बनाया जाए, तो ऐसा प्रयास जो है छठवें पंचवर्षीय योजना में किया गया। ओके, परिवार नियोजन के लिए जनसंख्या का नियंत्रण के जरिए, यानी परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या का नियंत्रण। तो जनसंख्या उस समय बहुत ज़्यादा था जब छठवें पंचवर्षीय योजना 1980-1985 में लागू किया गया, तो उस समय जनसंख्या एक जो है अलग एक चुनौती थी, क्योंकि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिसोर्सेस कम हो जाते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, गरीबी बढ़ जाती है। इसलिए जो जनसंख्या अधिक होना हमेशा जो है गरीबी को जन्म देती है। ठीक, तो जो है यदि जो है जनसंख्या का सही मायने में इसका यूज न किया जाए
तो यह जनसंख्या, अधिक जनसंख्या हमेशा गरीबी को बढ़ाती है। ठीक, तो अधिक जनसंख्या तभी लाभदायक होता है जब सभी को जो है रिसोर्सेज उपलब्ध हो और उनके अकॉर्डिंग सबको नॉलेज दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, उनके रहन सहन को अच्छा किया जाए और उनका यूटिलाइज अच्छे कामों में किया जाए। लेकिन जब जो है रिसोर्सेज कम है तो उस समय जनसंख्या अधिक होने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जब समाज में जनसंख्या अधिक होती है तो यह गरीबी को बढ़ावा देता है। तो ऐसे कंडीशन में जनसंख्या को नियंत्रण करके ही गरीबी को निवारण किया जा सकता है। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में जो है जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। ओके, और जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था और यह जो है 1980 में किया गया था। ठीक, ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्य कर रही थी? तो आप लोगों को आंसर देना होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में किया गया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था और नाबार्ड की स्थापना भी 6वीं पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है? तो आंसर आप लोगों का होगा कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना किया गया। ओके, नेक्स्ट है 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब किया गया और किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो आप लोग आंसर देंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना में 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। ओके, अब हम अगला पढ़ाने जा रहे हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं। ये 6वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कब है, कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्य किया। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या है, यानी किस समय से प्रारंभ हुआ किस समय तक चला? तो आप लोग आंसर देंगे 1985 से लेकर के 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ओके, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। ओके, अब हमें देखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना में वह कौन कौन से कार्यक्रम योजना आयोजित किए गए, कार्यक्रम एवं योजना आयोजित किए गए जिससे जो समाज में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। तो हम इसमें जो है इसका जो उद्देश्य था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था कि भारत की अर्थव्यवस्था में समृद्धि कैसे लाया जाए, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में समृद्धि, आर्थिक समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे जो है काम 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया और आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि समाज में उपस्थित सभी व्यक्ति मतलब सभी व्यक्ति को रोजगार मिले और सभी व्यक्ति जो है अपने जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वह स्वतः कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भर होना किसी भी समाज के लिए अच्छा माना जाता है, किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है। देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति यदि आत्मनिर्भर हो जाएं तो जो है उस देश की आर्थिक समृद्धि अधिक होती है। ओके, तो आत्मनिर्भरता के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम किया गया। सामाजिक न्याय पर भी बल दिया गया। सामाजिक न्याय यानी समाज में उपस्थित जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार से भेदभाव न किया जाए, तो ऐसी व्यवस्थाएं जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, यानी सामाजिक न्याय, सबको जो है न्याय मिल सके, ऐसी व्यवस्थाएं 7वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्थाएं की गई। ओके, जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास था, आर्थिक विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 5% था।
ठीक। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो आर्थिक विकास का जो लक्ष्य था वो 5% था अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, लेकिन ये जो है लक्ष्य से ज़्यादा जो है विकास 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला था। तो इसका जो प्राप्ति थी यानी कि 5.6% आर्थिक समृद्धि देखने को मिला था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अर्थव्यवस्था में जो प्रगति थी वह जो है 5.6% जो विकास दर था। तो ये जो है बहुत अच्छा, जो है बहुत सफल 7वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना माना जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। स्पीड पोस्ट व्यवस्था को कब स्थापित किया गया था? 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना किया गया। ओके, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही कपाट की स्थापना 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कपाट की स्थापना 1986 ईस्वी में नई दिल्ली में किया गया था। ओके, सेबी की स्थापना जो है ये भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के ही समय किया गया था, सेबी की स्थापना, और यह इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। तो सेबी जो है, सेबी का वर्क क्या होता है? शेयर बाजार को हैंडल करना, यानी जो शेयर बाजार होते हैं उनका देख रेख जो है सेबी के माध्यम से किया जाता है। और सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था, और सेबी की स्थापना भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही किया गया था। और जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब किया गया था? 1989 में। तो 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही जवाहर रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला है हमारा 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है 1992 से लेकर 1997। अब देखो यहाँ पे जो है कुछ अंतराल हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था, जबकि 8वीं जो है 1992 से 1997, यानी 90 से 92 2 साल का जो है अंतराल देखने को मिला था। तो 90 से लेकर के 92 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्य नहीं किया था। तो जो है इस समय 90 से लेकर के 92 तक एक वर्षीय कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो एक वर्ष के 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में एक वर्ष को लेकर के एक वर्ष का जो कार्यक्रम बनाया गया था, योजना बनाया गया था, और वह योजना 90 से लेकर के 92 तक कार्य किया था। तो 90 से लेकर के 92 तक एक वर्षीय योजना को लागू किया गया था, और फिर 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना अपना कार्य प्रारंभ किया। ओके, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक कार्य किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 तक कार्य किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास, यानी मानव का विकास कैसे किया जाए, इस पे जो है विशेष ध्यान 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप लोग आंसर देंगे मानव संसाधन का विकास करना। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? यह जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था। तो ठीक है, ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। ओके, नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995। और जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था उसी समय भारत सदस्य बना था। ठीक, तो ये जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो आप लोग बताएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। भारत सदस्य बना था विश्व व्यापार संगठन का 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, और 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था। ओके, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था।
अब आगे हम नवे नाइन्थ पंचवर्षीय योजना को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है नवे पंचवर्षीय योजना। अगला है हमारा नवे पंचवर्षीय योजना। नवे पंचवर्षीय योजना को कब प्रारंभ किया गया था? नवे पंचवर्षीय योजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1997। और कब तक चला था? 2002 तक। यानी नवे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। ठीक, नवे पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था वो 1997 से 2002 तक था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कब से कब तक था? 1997 से 2002 तक। ओके, नेक्स्ट है कि नवी पंचवर्षीय योजना में क्या मुख्य इसका उद्देश्य था? इस योजना का क्या उद्देश्य था? कि जो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, यानी आर्थिक समृद्धि ऐसा हो भारत के अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि ऐसा हो जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो। यानी समाज में सबको न्याय सुनिश्चित किया जा सके सबके साथ, और समाज में समानता यानी छोटे बड़े का कोई भी भेदभाव न हो, सब एक साथ एक समान रूप से देखे जाएं। तो इन सब चीज़ों पर जो है काम नवे पंचवर्षीय योजना में किया गया। नवे पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास किया गया कि समाज में जो सभी वर्ग के लोग हैं, यानी भारत एक विविधता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जो है जाति धर्म के लोग रहते हैं, और आर्थिक स्थिति भी सबकी अलग अलग होती है। गरीब, अमीर, मध्यम, मीडियम क्लास के लोग, ये सब बहुत ज़्यादा जो है वेरिएशन समाज में है भारत में। तो भारत के समाज में जो वेरिएशन विभिन्नताएं हैं, उनमें जो है सबके साथ कैसे समानता लाया जाए और सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह नवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और यह योजना काफ़ी हद तक अपने जो है उद्देश्य में पूरा भी हुआ था। ओके, अब जो है ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि के लिए ये जो है चार क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य था। 4 क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य था। तो कौन कौन क्षेत्र थे? जीवन स्तर, यानी जीवन स्तर को कैसे जो है उच्च किया जाए, इस पे जो है काम नवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। रोजगार सृजन, सबको रोजगार अगर मिल जाए तो जो है ऑटोमेटिक जो है गरीबी दूर हो जाएगी। या जो सबको जब सबके घर में रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो इससे क्या होगा? गरीबी स्वतः समाप्त हो जाएगी। जो है रोजगार सृजन पर भी बल नवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। आत्मनिर्भरता, यानी सभी लोगों को ऐसा जो है उनको जो है मतलब उनकी लाइफ में ऐसा सपोर्ट किया जाए जिससे समाज में रहने वाले जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो आत्मनिर्भर हो पाएं। इस क्षेत्र में भी काम नवी पंचवर्षीय योजना में किया गया। क्षेत्रीय संतुलन, जो क्षेत्र में जो विभिन्नताएं हैं, समाज में जो है निम्न वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, मीडियम क्लास के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में भी विभिन्नताएं हैं। तो इस योजना में किया गया कि जो गरीब हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, वो भी जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके जो है साथ रह पाए। तो ऐसे कंडीशन में क्षेत्रीय संतुलन के क्षेत्र पर भी काम नवी पंचवर्षीय योजना में किया गया। ओके, अब अगला है हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 2002 से 2007 तक। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था 2002 में प्रारंभ हुआ था, 2007 तक चला था। तो 2002 से लेकर के 2007 तक या 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था। ओके, इसमें जो आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य रखा गया, यानी जीडीपी, आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य जो है 8% रखा गया। ओके, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य 8% रखा गया, और जबकि जो आर्थिक समृद्धि के जो प्राप्त हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, प्राप्त केवल 7.74% था। यानी
दशमलव समथिंग परसेंटेज से ही यह जो है अपने लक्ष्य से थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन यह जो है पंचवर्षीय योजना को सफल माना गया, क्योंकि यह लक्ष्य को अधिकतर लक्ष्य को इन्होंने पूरा किया। इसलिए जो इस 10वीं पंचवर्षीय योजना को एक सफल जो है परियोजना माना जा सकता है, योजना माना जा सकता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल परियोजना था और यह अपने जो है आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को बहुत हद तक जो है प्राप्त कर लिया था। ओके, नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि 2007 से 2012 तक था। ठीक, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 2007 में प्रारंभ हुआ और कब तक चला? 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तीव्रतर यानी कि फास्ट, तीव्रतर और आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समावेशी। ठीक, तीव्रतर और आर्थिक समावेशी। ओके, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था तीव्रतर और आर्थिक समावेशी विकास, यानी कि जो भी विकास किया जाए वह जो है समावेशी, सबके साथ। ठीक है, सबके साथ मतलब सबको, समाज में जो विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं उनको एक साथ जो है उनका विकास किया जाए। तो समावेशी विकास मतलब सभी का विकास किया जाए और यह विकास तीव्रतर हो, यानी बहुत तेज गति से समावेशी विकास किया जाए, सबका विकास तेज गति से किया जाए। यह लक्ष्य जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? कि तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास, यानी कि जो समावेशी विकास यानी कि सबका विकास एक साथ किया जाए और वह विकास तीव्र गति से किया जाए, यानी कि उनका विकास जो है तीव्र गति से हो, ऐसा उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया। ओके, आर्थिक समृद्धि जो है 9% रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना का आर्थिक समृद्धि दर 9% रखा गया और प्राप्त हुआ था 7.9%। ठीक, तो यह भी जो है काफी हद तक सफल था, बस 1.1% से ही यह अपने लक्ष्य से पीछे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, यह काफी हद तक सफल था। ओके, नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना या अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारा अंतिम पंचवर्षीय योजना है। इसका समय अवधि है 2012 से 2017 तक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि है वह है 2012 से 2017 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तीव्रतर, समपोषणी और आर्थिक समावेशी। ठीक, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, समपोषणी और आर्थिक समावेशी। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लोग आंसर देंगे कि तीव्रतर, समपोषणी और आर्थिक समावेशी विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, समपोषणी और आर्थिक समावेशी विकास। ठीक, तो आज की क्लास में हम पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना जितने पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी भारत में, उन सभी को आज हम कवर कर लिए हैं। अब आज हमारा जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। अब हम अगले क्लास में भारतीय यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नए जो है टॉपिक के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, आप लोगों को पढ़ाएंगे हम एक नया चैप्टर, नया टॉपिक इंडियन इकोनॉमी का। तो आज की क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को लिंक को आप लोग शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और हमारे इस वीडियो को लिंक को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।